बीच में बैठे हुए, कुत्ते बीच में बैठे हुए जा रहे होंगे। यहाँ देखो नित्या, यहाँ देखो। मैंने तो कभी नहीं बनाया, ना मैंने कभी खाया है इसका रायता, तो मम्मी कहने गुड इवनिंग एवरीवन। शाम का टाइम हो गया है, 7:15 बज गए हैं शाम के। और अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत देर में सूरज जो है जाता है, मतलब सनसेट काफ़ी लेट होता है। तो अब जो है 7 बजे, पौने 7 बजे गए, अब तैयार होते हुए हमें 7:15 हो गए। सिया भी यहाँ पे रेडी हो चुकी है, ये रही हमारी सिया, और आशी भी रेडी है। और हम लोग जा रहे हैं, यही हाईवे के बगल में ना एक छोटा सा पार्क है, मतलब ऐसे कहने के लिए पार्क है वो, लेकिन ये जब भी नानी घर में आते हैं ना, वहाँ जाने के लिए बहुत जिद करते हैं बच्चे। दक्ष हो गया और सिया होगी खास कर, दो इसलिए हम लोग जा रहे हैं वहीं पे, थोड़ा सा बच्चों को बाहर घुमा देते हैं। वैसे हम लोग सोचे थे थोड़ा सा प्रेम नगर की साइड जाते हैं, लेकिन वो ये ना रात हो जाती है, रात के चक्कर में फिर वही थोड़ा लेट ना हो जाए, इसलिए हम लोग फिर जाते नहीं है। तो सोच रहे हैं पार्क तक, और थोड़ा इन्हें हाईवे भी दिखा देते, तब से इन्होंने देखा नहीं है। वहाँ पे लोग काफ़ी घूमने आते हैं, हम भी थोड़ा घूम लेंगे। और थोड़ा सा एक दो झूले हैं वहाँ पर, एक्सरसाइज वाली मशीन है, तो ये बच्चे वहीं पर जो है थोड़ा सा इन्जॉय कर लेंगे। तो सोनू और मैं बच्चों को लेके वहीं जा रहे हैं। और आज है हो नारा नहीं तो अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। इधर ना ये ऐसा बड़ा सा ग्राउंड भी है, मतलब बच्चे यहाँ पे खेलने भी आते हैं। और इसके ही बिल्कुल कॉर्नर में एक छोटा सा पार्क टाइप का बनाया हुआ है, जिसमें ना जब हम पहले आते थे तो काफ़ी मशीनें रहती थी, लेकिन होता है वही लोग यूज़ करते होंगे तो थोड़ा टूट भी जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी एक दो मशीन जो है ख़राब हो चुकी थी, और बाकी जैसे स्विंग्स वाले हैं वो तो ठीक थे, तो उसमें ही बच्चों ने अच्छे से झूल लिया था। और सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा सा बाहर निकल गए थे, क्योंकि यहाँ पर धूप इतनी देर तक है, बाहर निकलना बड़ा वो हो जाता है। हम निकल भी नहीं सकते हैं सोच के भी कि चलो कहीं घूमने चले जाएं। सर्दियों में तो धूप में चले जाओ, अपना बैठ जाओ धूप में, लेकिन गर्मियों में नहीं होता है। तो जितना हो सके हम लोग घर के अंदर ही रहे हैं। आपने देखा है कहीं गए नहीं इस बार तो। और अब तो घर जाने का भी टाइम हो चुका है। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर। बच्चे क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह, वॉलीबॉल, बहुत सारे गेम्स खेल रहे थे। हम लोग डायरेक्ट जो हैं चले गए थे पार्क के अंदर, और बच्चों को काफ़ी अच्छा लग रहा था, और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था इस टाइम पे, काफ़ी हवा चल रही थी तो अच्छा लग रहा था। तो ये इस टाइप से यहाँ पर है। मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर करा है, जब पहले आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आते हैं एक बार। बच्चों को होता है कि चलो चलो, इसलिए क्योंकि यहाँ आसपास ऐसे कुछ है नहीं बच्चों के लिए, सिर्फ यही दिखता है एक, तो हम लोग यहीं आ जाते हैं। तो यहाँ पर सिया और नित्या जो है यहाँ पर झूला झूल रहे हैं, और फिर मैंने भी झूला झूला, सोनू ने भी झूला, सब ने झूला, मतलब क्योंकि झूला यही था, या फिर ये था कि इधर उधर ज़रा सा देख लो, तो यही सब था। और सामने जहाँ पर दक्ष ये एक्सरसाइज वाला कर रहे हैं ना, उधर के सर पहाड़ वगैरह दिख रहे हैं, तो मसूरी के पहाड़ हैं, और इतने सुंदर लग रहे थे। मतलब वो चीज़ फिर कैमरा पे कैप्चर नहीं होती है जो हम लोग आँख से देखते हैं। इतनी सारी लाइटिंग, बहुत सुंदर लग रहा था। तो हम लोग यहाँ पर 8, सवा 8 बजे तक हम लोग यहाँ पर रहे थे, क्योंकि अभी उजाला जैसा ही लग रहा था 8 बजे भी यहाँ पे, और 8:30 तक हम लोग घर आ गए थे। और ये नेक्स्ट डे का है। इसके बाद जो है आज मशीन लगाई थी, बहुत सारे कपड़े हो रखे थे वॉश होने के लिए, बहुत ही ज़्यादा आप बोल सकते हो। 3-4 तो बेडशीट थी, फिर उसके बाद इतने बच्चों के कपड़े, हमारे कपड़े, मम्मी पापा के कपड़े, बहुत सारे। तो सुबह ही मशीन लगा दी थी, क्योंकि डायरेक्ट पानी आता है तो ये रहता है फटाफट से कपड़े धुल जाते हैं। तो सबसे पहले सुबह उठ के हमने कपड़े ही वॉश किए, नाश्ता वगैरह फिर बाद में ही बनाया था। तो यहाँ पर ये जो 2 तारें हैं ये भी कम पड़ गई थी कपड़ों के लिए। तो जो बेडशीट है, फिर जब ये कपड़े सूख गए थे ना, उसके बाद जो है बेडशीट हमने बाद में सुखाई थी, क्योंकि यहाँ पर जगह ही नहीं थी। बाकी बच्चों के कपड़े, ये टंकी जो होती है पानी की, उसके ऊपर थे, थोड़े से ऐसे ही ज़मीन में सुखा दिए थे, क्योंकि जगह की कमी की वजह से कपड़े काफ़ी हो गए थे इसलिए। लेकिन अच्छी बात ये थी कि धूप काफ़ी अच्छी थी, तो कपड़े वगैरह भी जो है अच्छे से सूख गए थे, और बहुत जल्दी सूख गए थे।
और यहाँ पे ये रात के बर्तन हैं, तो अभी मैं छत से आ चुकी हूँ। तो यहाँ पर जो रात के बर्तन थे वो सारे पहले मैं लगा दूँगी, क्योंकि फिर बहुत भीड़ हो जाती है और बर्तन वॉश करने वाले भी हैं, तो वो भी वॉश करने हैं। उससे पहले जो है मम्मी थोड़ा सा अपने पूजा के जो बर्तन हैं, मम्मी पूजा करने जा रही हैं, तो इसलिए मम्मी जो है पहले अपने बर्तन वगैरह वॉश कर रही हैं। और एक साइड ना अब मैं नाश्ते की तैयारी भी करूँगी, आटा वगैरह गूँध दूँगी। सब्जी रात की हुआ है शायद, इसलिए मैं आटा वगैरह गूँध के जो है रोटी और बच्चों के लिए पराठे बना दूँगी। तो ये होता है, वैसे स्पेशली कुछ नहीं बनाते हैं, क्योंकि तो गर्मी भी होती है सुबह इस टाइम पे। मैं सच बताऊँ तो वैसे इतना गर्मी नहीं है, लेकिन फिर भी ये होता है कि चलो सुबह के टाइम पे जल्दीबाजी रहती है, कुछ स्पेशल नहीं बन पाता है। तो वही होता है कि पराठे वगैरह, सब्जी बची है तो रोटी बना दो, बच्चों के लिए पराठे बना दो, या फिर कभी ब्रेड वगैरह सेक देते हैं बच्चों के लिए, यही सब बनाते हैं। कभी पोहा, कभी नमकीन सेवई, यही सब बनाया है। और क्या बोलते हैं, गर्मी का ऐसा है कि मतलब अभी आजकल जो है कुछ कुछ दिनों में बारिश और हवा वगैरह चल रही है, अच्छा हो जा रहा है मौसम। पिछले साल आपको याद होगा कितनी गर्मी पड़ी थी, मतलब हद वाली गर्मी पड़ी थी। लेकिन टचवुड इस बार जो गर्मी है, लेकिन उतनी गर्मी नहीं जितना कि लग रहा था कि हाँ इतनी गर्मी होगी। गर्मी तो खैर गर्मी के मौसम में पड़ती ही है, लेकिन पिछले साल जिस तरह की गर्मी पड़ी ना, उसको देखकर तो ऐसा लग रहा था इस बार बहुत गर्मी पड़ेगी। लेकिन ठीक है, मतलब ठीक लगा इस बार, तो ऐसा ज़्यादा गर्मी वाला माहौल नहीं लगा। बस ये है कि धूप बहुत तेज़ रहती है तो बाहर निकलना नहीं हो पाता है। उसके बाद मैं नहा कर आ चुकी थी, ब्रेकफास्ट वगैरह करा, और उसके बाद नहाने के बाद यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ। आपको पिछले दिन दिखाया था, सामने वाले जो ड्रॉर्स हैं वो क्लीन करे थे मैंने, कैबिनेट, तो अब ये इसकी बारी है। और क्लीन करने का ना मेरा मतलब ये नहीं है कि बहुत गंदे हैं और ये है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या होता है ना, चीज़ें आगे पीछे चले जाती हैं, फिर ये होता है कि पता नहीं चलता है पीछे वाले डब्बों में क्या है क्या नहीं है, तो वो भी देखना हो जाता है। तो यहाँ पर इसलिए इस वाले को आज मैं क्लीन कर रही हूँ। और जो सामान मुझे ऐसा लगा कि मम्मी को नीचे चाहिए या ऊपर चाहिए, क्योंकि ऊपर है काफ़ी, हाथ भी नहीं जाता है एकदम से, तो जो डेली का है, मतलब जो हम निकल जाए फटाफट से, वो नीचे वाले ड्रॉर में, और जो थोड़ा हम लोग, जैसे हम लोग नहीं मतलब मम्मी लोग थोड़ा सा कम यूज़ करते हैं, वो मैंने ऊपर रख दिए थे। तो उससे पहले मैंने स्प्रे कर दिया था, और ये स्प्रे तो मैंने आपको पिछली बार बताया काफ़ी अच्छा है, ये फटाफट से चिकनाहट निकाल रहा था। और इसमें ना न्यूज़पेपर मिल गया था 2-4, तो मैंने बिछा दिए थे, क्योंकि मम्मी लोगों के यहाँ न्यूज़पेपर नहीं आता है, तो फिर न्यूज़पेपर भी ऐसे मिलते नहीं है। ये पता नहीं कहीं से आ गया होगा, तो मम्मी ने मुझे दे दिया था। ये न्यूज़पेपर लगाने के बाद जो डब्बे हैं वो मैंने रख दिए अपने हिसाब से, और बस इनको इस तरह से सेट कर दिया। इसके बाद जो राइट हैंड वाला है उसको भी मैं इस तरह से अच्छे से क्लीन कर दूंगी। और जो चीज़ें यहाँ पर थी वो थोड़ा सा इधर एडजस्ट कर दी थी मैंने, क्योंकि जब हम लोग ऐसे फैल जाते हैं ना डब्बे, तो ऐसा लगता है कि जगह ही नहीं है, लेकिन जब उसको ढंग से रखो तो काफ़ी जगह मिल जाती है। तो इसलिए अब यहाँ पर मैंने 2-4 डब्बे और ऐड कर दिए हैं। और ये वाला जो कैबिनेट है, इस साइड वाला राइट वाला, ये मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और जो भी मम्मी के मसालों के डब्बे हैं, जो जिसमें मसाले भरे जाते हैं, और मसाले दाने तो नीचे ही रहती है, लेकिन मसाले जो हैं, मसाले वाले डब्बे मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। तो बस ये वाला कैबिनेट भी क्लीन हो गया है। इसके बाहर जो इसका जो ऊपर के डोर आपको दिख रहे हैं, ये बाहर से अच्छे से क्लीन कर दूंगी, क्योंकि इसमें भी काफ़ी चिकनाहट हो गई थी। तो ये बहुत ही इजीली जो है ना, विम जेल से तो नहीं करा मैंने, लेकिन जो स्क्रब होता है उससे मैंने, स्क्रबर होता है उससे अच्छे से क्लीन कर दिया था। जो लिक्विड है उसी से ये बहुत अच्छे से क्लीन हो गए थे। तो बस ये वाला ही मैंने आज क्लीन कर दिया है। और उसके बाद ना यहाँ पर मैं पपाया लेकर आ गई थी, तो पपाया को वॉश करके अच्छे से कट करके मैं बच्चों को दे दूँगी, क्योंकि ना गर्मियों में आपको पता है फ्रूट्स और सब्जियाँ एकदम से ख़राब होने लग जाती हैं, और ख़ासकर ये पपाया वगैरह तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। पपाया हो गया, बनाना हो गया, ये सब बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। तो यहाँ पर मैं पपाया जो है ना कट कर रही हूँ, और फिर बच्चों को जो है मैं दे दूँगी। तो यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ कद्दू का रायता, जो कि मम्मी ने मेरे को बताया बनता है। तो मैंने तो कभी नहीं बनाया, ना मैंने कभी खाया है इसका रायता, तो मम्मी कहने बना रही हूँ। और ये कद्दू कितने टाइम पहले का है मम्मी? हाँ, तो ये तन्नू के घर का है, मतलब पहाड़ का आप बोल सकते हो। और कितने महीनों से तो मैं इसको देख रही हूँ। और ये बिल्कुल देखो वैसे, क्योंकि लोग ऐसे सुखा के भी रखते हैं, आपने देखा होगा। यहाँ मैं अपने घर पे ले गई थी, जब बीच में गई थी ना तब ले गई थी मैं। तो ये घर का कद्दू है, तो इसका थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा रायता बनेगा।
और बाकी की सब्ज़ी बाद में बनाएंगे, क्योंकि रायते में कुछ पता नहीं कोई पसंद करे ना करे बच्चे ना, तो वो दही खा लेंगे और हम अपने लिए रायता बना रहे हैं। तो इसको बॉईल करना पड़ता है पहले, मम्मी बोल रही है। तो चलिए बनाते हैं, आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। इतना देखती हूँ, शायद इतना बना दूँगी मैं। और इसके बीच मम्मी पूरी संभाल के रखेंगे लगाने के लिए बेल, क्योंकि घर का कद्दू है ना तो स्वादिष्ट भी होता है इसलिए। तो यहाँ पर ना मैंने एक कद्दू ले लिया है, और ये मैंने जैसे कि आपको बताया तन्नू के घर से आया था, मतलब पहाड़ से ही। और कितने महीनों से मैं इसको देख रही हूँ, मुझको लगता था ये ख़राब हो जाएगा, लेकिन मम्मी बोलती है, मतलब मैंने सुना भी है काफ़ी लोग सुखा के रखते हैं इस तरीके से, ऐसे ख़राब नहीं होता है। और ये जो है बहुत ही सॉफ्ट था, इतनी जल्दी ये पक जाता है, क्या बताऊँ, क्योंकि हमने इसकी सब्ज़ी बनाई ना इसलिए। तो इसके जो ये अंदर का जो पार्ट है ना, जहाँ पे बीज वगैरह होते हैं, रेशे वगैरह, ये सब मैं हटा दूँगी, इसके छिलके निकाल दूँगी। तो छिलके निकालने हैं तो ज़रूरी नहीं है कि अभी छिलके निकालें, इसको ऐसे ही वॉश करके ना बॉईल कर देंगे ना, तो बाद में इसके छिलके बहुत ईज़िली निकल जाते हैं। अभी छिलके निकालने की मुझे इतना ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी मम्मी ने कहा कि थोड़े किसी किसी के निकाल दे, कहीं पता चले कि ये इसके छिलके नहीं निकले, तो इसलिए मैंने एक दो जो पीस थे उसके निकाल दिए थे, बाकी मैंने ऐसे ही रहने दिए थे। बॉईल करने के बाद इसके छिलके खुद ही अलग हो जा रहे थे, इतना सॉफ्ट हो रहा था ये। तो बस यहाँ पर ये मैं इस तरीके से, आप देख रहे हो, इसकी जो छिलके हैं वो निकाल रही हूँ, लेकिन सबके नहीं निकाले मैंने, फिर बहुत टाइम लग जाता है। और अभी खाने का टाइम भी हो चुका था, मम्मी ने खाना बना दिया था, और हम लोग ऐसे ही मिलजुल के यहाँ पे करते हैं। कभी सोनू कुछ करती है, फिर मैं करती हूँ, फिर मम्मी करती है। तो इस तरह से क्या होता है, काम भी बढ़ जाते हैं, फिर एक के ऊपर बर्डन सा भी लगता है कि एक ही जना कर रहा है, इसलिए। तो हम लोग तो इस तरीके से, आज से नहीं, हम लोग पहले से ही, जब मम्मी के घर आते हैं, आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा ही होगा, हम लोग ऐसे नहीं है कि बैठे रहते हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, ऐसे आदत नहीं है कि बैठ के खाने की हमारी। सच बताऊँ तो हम लोग हमेशा से, शुरू से, जब से मम्मी के घर आते हैं, काम करते ही हैं, ठीक भी रहता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये बिल्कुल मैंने मैश कर दिए हैं, बहुत अच्छे से ना उबल चुका था, एक ही सीटी में उबल जाता है ये। और इसका रंग देख रहे हो कितना सुंदर आ रहा है। इसको मैंने मैश कर दिया, इसके छिलके जो मैंने निकाल दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पर ना दही ले लेनी है, दही में ये जो मैंने अभी मैश करा हुआ कद्दू है ना, ये ऐड कर दिया है। और ये पीले कद्दू का ही रायता बनता है, और काफ़ी अच्छा भी हो रहा था, मतलब बच्चों ने भी खाया, ये बहुत अच्छा और था। लौकी का भी बनता है, लेकिन लौकी का दूसरे तरीके से बनता है। तो यहाँ पर मैं सोनू से पूछ रही थी, क्योंकि सोनू लोग भी अपने घर में बनाते हैं, तो वही मेरे को बता रही थी कैसे बनाना है। तो मैं इसे दही में मिक्स कर लिया है कद्दू को, और उसके बाद मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है, लाल मिर्च ऐड कर दी है, भुना हुआ जीरा पाउडर इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद इसको मिक्स करने के बाद ना इसमें थोड़ा सा काला नमक भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें थोड़े से, मतलब 1 चम्मच ऑयल में जीरे का तड़का लगा देना है, जिससे कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है, अलग ही टेस्ट हो जाता है इसका। और लेकिन बात यह है कि इसमें दही ना खट्टी अच्छी नहीं लगती है, थोड़े से बिल्कुल फ्रेश मिठास वाली दही अच्छी लगती है। तो मैंने, आप देख रहे हो, अच्छे से मिक्स कर लिए यहाँ पे। और एक तरफ मैंने तड़का भी रेडी कर दिया है, तो वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। आप अपने घर में इसको बना सकते हो, अगर आप लोगों ने कभी नहीं खाया तो आपको पसंद आएगा ये। बिल्कुल डिफरेंट, ऐसे खीरे की तरह भी नहीं लगता, लौकी की तरह भी नहीं लगता, ये अलग ही लगता है, क्योंकि मैश करके कद्दू जो है ना इसमें ऐड करते हैं इसमें। और पहाड़ों में तो लोग काफ़ी बनाते हैं ये कद्दू का रायता। तो ये देखो, हमारा कद्दू का रायता बन चुका है। इसमें मैंने जो है हरा धनिया डाल दिया गार्निशिंग के लिए। तो यहाँ पर ये रेडी है, अब हम लोग करेंगे अपना लंच, क्योंकि भूख भी लग चुकी थी। और फिर जब पता चले ना कुछ अलग से, जैसे रायता इस तरह बन रहा है या खाना, भूख और लगने लग जाती है। तो बस हम लोगों ने लंच कर लिया है, और यहाँ पर ना बर्तन धो रही हूँ मैं, क्योंकि अभी इस टाइम पे सोनू ने सुबह बहुत सारे बर्तन धोए थे, तो अब मैं बर्तन धोने जा रही थी, तब तक आशी आ गई कि मम्मी मैं भी बर्तन वॉश कर दूँ। तो उसने खुद से बोला, तो मैंने कहा जब वो खुद से बोल रही है, तो उसने जैसे प्लेट्स हो गए, कटोरी, ग्लास, चम्मच, ये सब उसने वॉश कर दिए थे। और जैसे बड़े बड़े बर्तन हैं, प्रेशर कुकर, पतीला वगैरह, वो मैंने धो दिए थे। मतलब मैं भी थोड़ा थोड़ा उसके साथ जो है बर्तन मांज रही हूँ, वो वॉश कर रही है इस तरीके से। अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि अभी कुछ दिनों से वो सोनू के साथ रोटी बनाती है शाम को, कभी कभी, रोज़ तो नहीं, कभी कभी। तो उसको इंटरेस्ट आता है, तो बोलती मम्मी मैं रोटी बना दूँ। तो थोड़ी थोड़ी रोटी बनाना सीख रही है आशी। ऐसे तो नहीं बनाएगी, क्योंकि होता है बच्चे स्कूल वाले हैं, लेकिन अब जैसे छुट्टियाँ हैं तो थोड़ा थोड़ा ये होता है, बच्चे थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने लग जाएँ तो सही रहता है। तो यहाँ पर वो बर्तन वगैरह खुद वॉश कर रही थी। और बात क्या है ना, फिर बच्चों को, जैसे हम बोलते हैं ना कि बहुत अच्छे धोए, बहुत अच्छे कर रही, तो बच्चे और खुश होते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं फिर उस चीज़ में। लेकिन आशी बर्तन बहुत अच्छे धोती है, सोनू भी बोलती है, तो बहुत अच्छे से बर्तन धो रही है। तो बस यही था, और अपने इस व्लॉग को आज मैं फिर यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलूंगी आप सभी से अपने न्यू व्लॉग के साथ। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलूंगी आप सभी से अपने न्यू व्लॉग के साथ, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।